अब लोग हंसेंगे कि ये बड़ा इमेच्योर, ये ना मैच्योरिटी का बड़ा कीड़ा है हम लोगों में ना, ये इंडिया का सिविलाइजेशनल फेलियर यही है सर, मैच्योरिटी। अब मैं आपको एक और आई चीज एग्री पूछता विद यू। हूँ सर, 1999 में सर, 1999 में पाकिस्तान आया कारगिल के ऊपर, ठीक है सर, हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, राइट। पाकिस्तान ने वो गलत काम कर, पाकिस्तान को मार मार के हमने दुम्बा बनाया सर, वापस भेजा, कई सौ लाशें अपनी पाकिस्तान पीछे छोड़ गया, वो सब बात सच है, राइट। लेकिन when you are dealing with a mad dog, right, you don't have a biscuit in your hand sir, you have a gun in your hand। देखिए एक तरीका होता है, एक पालतू जो डॉग है सर, एक प्यारा कुत्ता है जिसको आप ट्रेन करते हैं, उसको आप बिस्किट देके ट्रेन करते हैं, बेटा सैल्यूट करो, बैठ जाओ, रोल, है ना, स्लीप, स्टैंड, सिट, उसको बिस्किट देके सर में पुचकारते हैं। पागल कुत्ता होता है सर, यू टेक अ गन एंड यू शूट द डॉग इन द हेड, और फॉर दैट मैटर अ मैडमैन, हु इज अ साइकोपैथ, हु इज अ क्रिमिनल, हु इज अ वायलेंट मैन, यू न्यूट्रलाइज दैट पर्सन। सो हम लोग क्या, हमारी ये मैच्योरिटी ने हमें डुबाया है कि वी आर वेरी मैच्योर। इंडिया कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता सर। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए सर, हजारों लोगों को चोट लगी, कितने 100 लोग मारे गए, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है आज की तारीख में, 3000 किलो आरडीएक्स आए सर देश के अंदर, बट वी आर सो मैच्योर सर, सो मैच्योर। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वी वर वेरी मैच्योर सर, है ना, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर पूरी। अक्षरधाम टेंपल पर अटैक हुआ, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर कि नहीं दिखाई? अपना सर देखिए, खालिस्तान की टेररिज्म पंजाब में शुरू करी पाकिस्तान ने, दिखाई हमने मैच्योरिटी, हजारों लोग हमारे मर गए। तो किसान घेरे बैठे हैं इतने दिनों से, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं ना। हम हर समय मैच्योरिटी दिखाते हैं सर। हम कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिस दिन हमने ये मैच्योरिटी का चोगा उतार दिया सर, और मार मार के इनको दुम्बा बनाया ना सर, जितने भी पाकिस्तानी फौज वाले हैं ये सब के सब भाग खड़े होंगे, पैरों में गिरेंगे सर। इसमें कोई, मैं बता रहा हूं, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है सर। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ हु कैन परपेट्रेट ग्रेटर वायलेंस इमीडिएटली। ये गेम इतना ही है सर, एक लाइन का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो हम उनको प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहले भाइयों, जो लोग भी देख रहे हो, कम से कम लाइक का बटन दबा दो, इतना आप जरूर एहसान करो, और बाकी शेयर तो आप करोगे। और आइए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। और भाइयों बहनों, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, जो रिपीट क्वेश्चंस है उनको हम नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए यदि किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए तो मुझे आप कृपया पहले से ही माफ कर दीजिएगा। डीपीएस जादौन, दोनों महानुभावों को प्रणाम। क्या आप मानते हैं कि अगर भारत में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग ऑटोनमस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता तो अब तक हम वापस अखंड भारत बना चुके होते? जादौन साहब नमस्कार। आपके सवाल के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखिए, किसी भी काम के लिए ऑटोनमस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खतरनाक होती है। जब आप ऑटोनमस कहते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल ओवरसाइट एनी मिलिट्री विल बिकम द पाकिस्तान आर्मी, वहां पे भी यही पाकिस्तानियों ने ड्रामा करा था। तो मैं आपको एक फर्क बता देता हूं, और जादौन साहब तो आपको समझ में आ जाए। इशू ये है कि द इंडियन आर्मी सर्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल ऑफ इंडिया। In Pakistan, it is vice versa. The people of Pakistan serve the Pakistan Army. और वो सिस्टम गलत है सर। आर्मी को, किसी भी आर्मी को, खासतौर से इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, इट शुड बी अंडर द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऑफ द डे, बिकॉज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। 130 करोड़ लोगों की सेवा में है भारतीय सेना। तो ये जो आप कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि इससे मिलिटरीली हम कुछ जीत जाते। मैं अखंड भारत की बात नहीं कर रहा, हम मिलिटरीली कुछ जीत जाते, कुछ एग्रेशन हो जाता, लेकिन देश की जड़ें, जिसको कहते हैं कि बड़ी कमजोर पड़ जाती। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। राइट, जैसे कहते हैं ना कि इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री, और नाउ इन अफगानिस्तान द टेररिस्ट्स हैव अ कंट्री। The terrorists have a country, sir. ST, pranam to you both. I am a big fan of Major Gaurav Arya, and my question is that whether he is planning anything similar to his music video of Ab Ke Sawan, as it acquaints his artistic and creative faculty to his fans. प्रणाम प्रणाम। नहीं, अब मैं गाना वाना मैंने बंद कर दिया। अब मैं रात के 9 बजे टीवी पे चिल्लाता हूँ। अब देखिएगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे
अब मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो मैंने गाना कर दिया, अब आपके सावन इज हिस्ट्री, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Okay, next Oriental Arms Major Saab, it's clearly established that there is no hard cash or gold in Afghanistan. After the euphoria is over, how do you anticipate they will run the country? The drug money will not be enough and China will not pump the billions. How is the construct going to work? ओरिएंटल आर्म्स, सर मैम आई डोंट नो आप कौन है, लेकिन यही सवाल तो आपको क्या लग रहा है जो जनरल बाजवा को, जनरल फैज को नींद नहीं आ रही रात को, इमरान खान को नींद नहीं आ रही, वो इसी सवाल से नहीं आ रही, वेयर इज द मनी? आपने जिहाद की सबीलिल्लाह बोल दिया, आपने बोला कि हमारे मुजाहिद काबुल पे, ये सब अंग्रेजी इनकी खत्म हो गई अब, ठीक है। और मैंने तब भी बोला था, मैंने बोला 15 तारीख को पाकिस्तानियों से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो कह रहे हैं जनाब अब तो हम लोग आ गए काबुल। मैंने बोला वेलकम, आपका काबुल में बहुत बहुत स्वागत है, आप 16 तारीख को क्या करोगे, कल 16 अगस्त तक कल क्या करोगे आप? कह रहा मतलब, मैंने बोला कल तुम देख लेना। अब ये जो है पैसा नहीं है, ये इससे सबसे पहले जो इसके नतीजे पड़ेंगे, तालिबान विल फ्रैक्चर, आप देखिएगा, एंड द कंट्री विल बी country will slide into chaos, into civil war, unless America or the West pumps in large amounts of cash. देखो चाइना, सीधी बात है, चीन पैसे नहीं देता किसी को, चीन लोन देता है। पाकिस्तान को लोन दिया, उनके सारे एयरपोर्ट गिर हैं, सारे मोटरवेज गिर हैं, उनके बच्चों के खेलने के पार्क भी गिर हैं, सब कुछ गिर है पाकिस्तान में। तो अगर वो बोलेगा, अगर 10-15 बिलियन डॉलर देता है चाइना, बोलेगा लाओ काबुल दे दो हमें गिरवी, वो दे देगा पैसा। चाइना के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, वो अंधा कुआं है, लेकिन वो पर चाइना ये भी नहीं कर सकता उसके साथ, बिकॉज कल वो पैसा लेके बोल देगा तालिबान, कौन चाइना, हमने तो खा लिया पैसे, हम नहीं देते। यू सी, दे आर लाइक दैट, सो देयर इज नो दिस थिंग। सो चाइना विल, अनलेस चाइना हैज 100% गारंटीज, चाइना इसमें आगे नहीं बढ़ने वाला। Next, Siddharth Shekhar, do you know what is the value of lithium in Afghanistan? No, I have no idea. Siddharth Shekhar ji, namaskar. I have no idea of the value of lithium in Afghanistan. I'm sure it's a lot, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जो बिल्कुल गूगली टाइप का है. But in fact, I have no clue what lithium is. I know it's something. It's a mineral itself. This thing, but It's used in storage batteries. Yeah. No, that much also I know. Lithium batteries होती हैं. This I'm aware because I worked on a project with a Chinese electronic vehicle manufacturer when I was in the corporate sector. मैं चाइना गया था इसी की रिसर्च करने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट लिथियम इज इन द सेंस दैट कहाँ पे लिथियम है, कैसे निकाला जाता है. आप इसी उससे पूछ रहे हैं ना कि लिथियम कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे, तो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. But I might just add to do any mining operation. I worked in the mining sector as part of the government. To do any mining operation, you need a stable country. That's the first prerequisite. Next. Robert Cool. चिल्लाते तो गजब है मेजर साहब. बाकी पैनलिस्ट पैसे के चक्कर में इनसे बेइज्जत होने बार बार आते जाते हैं. करते रहिए जी. चलिए. नहीं, ऐसा नहीं है रॉबर्ट कूल की पैसे के चलते आते हैं वो लोग. देयर आर सम पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स हु आर ऑनेस्टली नॉट अप टू द मार्क, लेकिन कुछ हैं जिनमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है, इन द सेंस की थिंकिंग की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की डेप्थ बहुत है. कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. तो ऐसा नहीं है, चिल्लाते हैं वो भी चिल्लाते हैं, हम भी चिल्लाते हैं. ये वो टेम्पर्स थोड़े से हो जाते हैं हमारे ना, वो कुछ बोल देते हैं इंडिया को, हम पाकिस्तान को, तो वो दे लूज देयर कूल. अदरवाइज सम ऑफ द पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स आर दे वेरी इंटेलिजेंट, कुछ बहुत अच्छे हैं. ये अमर चीमा की बात कर रहे थे सर. हाँ. नेक्स्ट. चीमा साहब बड़े तगड़े हैं वैसे इस मामले में. पढ़ा लिखा आदमी है वो चीमा. He's a very well read man, sir. Well read. He's a very well read man. I've been to his channel a couple of times, so I realize. लेकिन वो it's all wasted. हाँ. Next. वो थोड़ा सा हाँ जी. Why France disturbed the Apple Quad Plus on subs issue? Isn't it immature? नहीं, मुझे नहीं लगता फ्रांस ने एप्पल कार्ट क्वाड की ऐसी कोई देखिए, ऐसा होता है ना कि आप किसी को बोलेंगे जी मैं आपसे इतना बिजनेस करूंगा, फिर आपने बोला नहीं आपसे, ऑब्वियसली हो जाता है थोड़ा सा. इट्स ओके, दे विल कम अराउंड. ये थोड़ा सा फ्रांस हैज गॉन इनटू अ सल्क, इससे वापस बुलाओ अपने हाई कमिश्नर, इससे यहाँ से अपने एम्बेसडर बुलाओ, ये करो, वो ठीक है, दैट्स ओके. हाई कमिश्नर इज एम्बेसडर, बुलाओ यहाँ से, दे विल कम अराउंड. हो जाएगा 6-8 महीने, 1 साल में, दे विल रिकवर एंड दे विल गो बैक. इट्स नॉट अ बिग डील.
अभी लग रहा है बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता आगे चल के इतना बड़ा डील है। एंड क्वाड को आई डोंट थिंक कि क्वाड प्लस में ऐसा कुछ इशू आने वाला है बाद में। नेक्स्ट, अरुण तांगड़ी, अ बिट वेल इन एडवांस, बर्थडे विशेस टू मेजर साहब। हम भी कर देते हैं बर्थडे विश, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। कब है? थैंक यू अरुण जी। सर 25 सितंबर को बर्थडे है सर। ओके 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 ओके, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, याद रखेंगे हम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ठाकुर जयपाल सिंह, गुरुजी and my hero Major Saab Jai Hind, Imran Khan says situation could worsen if US doesn't recognize Taliban and also says used Pak like a hired gun. Do you see US recognizing in near future? जयपाल सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता सिंह साहब कि यूएस अभी रिकॉग्नाइज करेगा। पाकिस्तान ने खुद नहीं करा। पाकिस्तान ने सबको कह रहा है कि रिकॉग्नाइज करो रिकॉग्नाइज करो, पाकिस्तान ने खुद तक नहीं करा उसको। किसी ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दिया है, फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। सब लोग कह रहे हैं हम एंगेज करेंगे, हम पैसा लगाएंगे, सब ट्विटर पे सब राजा हैं इसमें। मैं ट्वीट कर देता हूं अभी कि मैं अफगान तालिबान को $15 बिलियन देता हूं। मैं कह सकता हूं सर, कहने में क्या, ट्वीट्स आर फ्री, नोबडी इज गिविंग द मनी राइट नाउ। और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल, क्योंकि बात यह है कि अगर आप एक किस्म के तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी, बिकॉज वहां पे सिर्फ तालिबान नहीं, वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे इस्लामिक स्टेट भी है, वहां पे 10-15 टेररिस्ट तंजीमें हैं जो बहुत ज्यादा जो है वहां पे जो एक्टिव हैं। तो अगर आप ऐसा माहौल लाते हैं, नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और आप टेररिस्ट की गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें कि सिराजुद्दीन हकानी उसमें से एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, करीब 35-37 करोड़ का इनाम उसके सर पे, तो अगर आप ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो अगला एक यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट भी टेबल करी गई इंटेलिजेंस, यूएस इंटेलिजेंस की, जिसमें बोला कि विद इन 1 ईयर अलकायदा विल डेवलप द कैपेसिटी टू अटैक अमेरिका अगेन। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक सिनेरियो आज की तारीख में। करेक्ट। नेक्स्ट, Agnish Das Gupta, Gaurav sir, with our current government, do you think it is moving in the right direction and can it get aggressive as you suggested in the future? अगनीश जी नमस्कार। सर ऐसा है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास कोई मंत्रिमंडल या कोई ऐसा पद नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन जिसके कंधे पे वो भार है उसके लिए हो सकता है उतनी फ्लेक्सिबली मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो। मुझे लगता है गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन में जा रही है, बहुत कुछ और करना बाकी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो सरकार ने करा है इस मामले में काफी हद तक ठीक डायरेक्शन में सरकार जा रही है, और गति भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम डिफेंस का बहुत अच्छा चल रहा है। अभी वो 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन करी है टाटा के साथ, आई थिंक बोइंग की, एयरबस की किसी के साथ वो साइन करी है, एवरो की पूरी फ्लीट रिप्लेस कर रहे हैं, और भी दसियों ऐसी चीजें जिनके साथ बाहर डील साइन कर रखी हैं। हाँ, हथियार आ रहे हैं, तो ये सब इट्स मूविंग वेरी फास्ट इन द राइट डायरेक्शन, और भी होगा, आगे होना भी चाहिए और गति आनी चाहिए, लेकिन गिवन द सर्कमस्टेंसेस आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल। Ujjwal Kaul, dear Gaurav sir, my parents are big fan of yours. I wish for your good health and hope you keep doing your good work. Jai Hind. कौल साहब, माताजी पिताजी को पैर छू के प्रणाम कहिएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, with that we end